जीवन प्रगति की नई सीढ़ियां चढ़ने लगा। सफलताएं मिलने लगी, सुविधाएं उपलब्ध होने लगी। कुमार बिहारी पांडे अपने परिवार सहित चौल से निकलकर नए फ्लैट में प्रवेश कर गए। अद्भुत चमत्कारों ने जीवन को नई दिशा दी। परिवार एकजुट हुआ और रोज कुछ नया कर गुजरने की ललक में अनुभवों का आकाश बड़ा होता गया। अब आगे सुनिए अंक 10। मुझे विधिवत शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन संपर्क में आए महान कर्मठ लोग ही मेरे शिक्षक थे। उनमें राजा महाराजाओं के साथ साथ इलियट साहब, अमीन साहब, बेड़ुमल खुशलानी जी, देसाई साहब, रामामूर्ति साहब और नारायण कामत साहब जैसी विभूतियों का ऋण मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। इसका कारण ये नहीं कि उन्होंने मुझे काम दिया, मेरी आजीविका चलाई, बल्कि उनके गुणों, उनके शिक्षा का अनुसरण करके ही मैं जीवन की सही दिशा प्राप्त कर सका हूं। मसलन अगर इलियट साहब को जीवन से निकाल दूं तो मेरा जीवन एक बड़े से शून्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचेगा। एक छोटे से शिशु की तरह हाथ थाम कर उन्होंने मुझे जो तकनीकी ज्ञान सिखाया, जो हुनर मुझे दिया, वो शायद किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर लेने पर भी नहीं मिल पाता। आज मैं जो कुछ भी हूं उसका श्रेय इलियट साहब को ही जाता है, वरना मैं आज भी कहीं चौकीदारी कर रहा होता। अमीन साहब से मैंने हर इंसान को एक समान मानने और हर इंसान का सम्मान करने का गुण सीखा। उन्होंने ही मुझे सिखाया किसी व्यक्ति को छोटे से सम्मान में उलझकर अपने जीवन का उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए, बल्कि सामयिक सम्मान को ठुकराकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। बेड़ुमल खुशलानी जी को देखकर मुझे फलों से लदे हरे भरे वृक्ष की याद आती है। जिस तरह फलों से लदे वृक्ष की डालें स्वमेव नीचे झुक जाती हैं, उसी प्रकार बेड़ुमल जी अपने उपलब्धियों के फलों से लदे अत्यंत विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। वो बहुत ही नीचे से ऊपर आए थे। बहुत कठिन परिश्रम से उन्होंने धन और सम्मान कमाया था, जिसका उन्हें रंच मात्र भी गर्व नहीं था। उतने ऊंचे पहुंच जाने के बाद भी वो हर छोटे बड़े से बहुत ही विनम्रता से बात करते थे। उनकी वो विनम्रता मेरे लिए हमेशा एक आदर्श रही है। शायद उनकी वही विनम्रता ही उनके इतने ऊपर आने का कारण रही होगी। देसाई साहब का तो कहना ही क्या। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जनरल मैनेजर होकर रिटायर होना कोई मामूली बात नहीं होती। बिना पूंजी के भी व्यापार किया जा सकता है, ये कला मैंने देसाई साहब से ही सीखी। बिल बुक और चालान बुक छपवाने की सलाह उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए नहीं दी थी कि उनका काम निकल जाए, वो उन्होंने मेरे पास पूंजी न होने के संदर्भ में कही थी। उन्होंने मुझसे कहा था, बिहारी, इलियट साहब के साथ काम करने की वजह से इंडस्ट्री के तमाम लोग तुम्हें जानते हैं। तुम घर के ही पते पर अपनी बुक बिल और चालान बुक छपवा लो। संबंधों की तुम्हारे पास कमी नहीं है। तुम काम के जानकार हो, मेहनती हो। जैसे मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं, वैसे और लोग भी तुम्हें ऑर्डर देंगे। लोगों का तुम पर विश्वास है। लोगों से काम लो और कहीं से भी काम करवा कर अपने बिल और अपने चालान के साथ सप्लाई कर दो। सच्ची बात तो यह है कि अगर देसाई साहब मुझे ये रास्ता न सुझाते तो मेरी सुनीता इंजीनियरिंग वर्क्स का जन्म ही नहीं होता। आज देसाई साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर मैं जीरो कैपिटल से शुरू करके यहां तक पहुंच गया हूं। रामामूर्ति साहब से मैंने अधीनस्थ कर्मचारियों का मन जीतने की कला सीखी। वो अपने कर्मचारियों से 100% क्षमता निकाल लेने में अत्यंत कुशल थे। उनकी अपनी ही एक शैली थी। वो अपने अधीन काम करने वाले किसी भी कर्मचारी से गलती हो जाने पर कभी मालिक के सामने उसका नाम न लेकर उस गलती को अपनी गलती मान लिया करते थे, जिससे उस कर्मचारी की रोजी रोटी पर कोई आंच नहीं आया करती थी और वो कर्मचारी उनके इस बात पर उनका जर खरीद गुलाम बन जाया करता था। वो उनके लिए जी तोड़ मेहनत किया करता था। यही नहीं, उनका दंड देने का भी अनोखा तरीका था। वो अगर किसी पर नाराज होते थे तो उस आदमी को जरा भी भला बुरा नहीं कहते, बल्कि यदि वो हाईली स्किल्ड डाई मेकर होता तो उसे असिस्टेंट की तरह पॉलिश करने पर लगा देते थे।
अगर 200 रुपये पगार लेने वाला 5 रुपये पगार लेने वाले की जगह पर लगा दिया जाए तो उसे कितनी ग्लानि होगी। वह व्यक्ति तुरंत समझ जाता था कि उससे गलती हुई है और रामामूर्ति साहब उससे नाराज हैं। वो आइंदा कभी गलती न करने की कसम खाता और जी जान से काम करने की कोशिश करता। नारायण कामत साहब तो संत स्वभाव के थे। दूसरों का दुख दर्द पहचान कर निस्वार्थ उनकी सेवा करना उनका सहज स्वभाव था। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मात्र कल्याण की भावना से रामामूर्ति साहब को मेरा नाम सुझाया था। मुझे अपने जीवन के उतार चढ़ाव से भयभीत 110 रुपये भाड़े का मकान भी न लेता देखने की स्थिति में उन्होंने मुझे कितना मानसिक संबल दिया था वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। उनकी इस निस्वार्थ सेवा और सहायता का ये गुण, दूसरों का दुख दर्द समझकर सहानुभूति दिखाने की प्रवृत्ति अगर कहीं मेरे अंदर झलकती है तो आज वो नारायण कामत साहब की ही देन है। मैंने अगर आज के युग में अर्जुन का कोई प्रतिरूप देखा है तो वो बक्कू भाई पंचोली के रूप में देखा है। जैसे अर्जुन को अपने लक्ष्य के संधान में सिर्फ पक्षी की आंख ही दिखाई देती थी, वैसे ही बक्कू भाई को दुनिया में टाइडी होम छोड़कर और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैं अगर अपने हुनर को सीखने के लिए मशीनों के बीच टाट बिछाकर सोया हूं तो वो मेरी लगन के साथ साथ मजबूरी भी थी। लेकिन बक्कू भाई के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। अगर वो टाइडी होम छोड़कर थोड़ी देर घर जाकर सो लेते तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। उनके पास संपत्ति की कोई कमी तो थी नहीं, फिर भी वो रात रात भर टाइडी होम का काम करवाते करवाते टेबल पर सर रखकर ही सो लिया करते थे। काम के प्रति ये समर्पण मैंने बक्कू भाई से सीखा है। पंचोली परिवार भारत के विभाजन के समय लाहौर से बंबई आकर बसा था। उन्हें सब कुछ नए सिरे से शुरू करना था। बक्कू भाई अपने चाचा के फिल्म व्यवसाय में न जाकर जूतों में लगने वाली कीलें बनाने की इंजीनियरिंग फर्म खोलने जा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने मशीनें भी मंगवा ली थी। तभी उनके दोस्त लखनपाल ने उनसे कहा, अरे ब्राह्मण होकर मोचियों वाला काम करेंगे। उस समय तक वर्ण भेद के आधार पर विभाजित कर्मों को ही प्रधानता दी जाती थी। आज तो कर्म को सिर्फ कर्म समझकर किया जाता है। आखिर बक्कू भाई थे तो गुजराती ब्राह्मण ही। उन्हें अपने मित्रों की बात लग गई। उनके मित्र लखनपाल ट्रांजिस्टर और रेडियो बनाने वाली मशहूर कंपनी मर्फी के मालिक थे। उन्होंने बक्कू भाई को सलाह दी, अरे प्लास्टिक कंपनी खोलो, रेडियो और ट्रांजिस्टर के कैबिनेट बनाओ, बहुत डिमांड होने वाली है। बक्कू भाई ने उनकी सलाह मानकर म्यूचुअल स्टील इंडस्ट्री के नाम से प्लास्टिक कंपनी खोल दी। लोगों को यह नाम थोड़ा अजीब लगेगा कि प्लास्टिक का सामान तैयार करने वाली कंपनी में स्टील का क्या काम, पर हुआ यूं था कि बक्कू भाई लखनपाल से मिलने के पहले ही अपनी कंपनी को ये नाम दे चुके थे। बाद में वही टाइडी होम के उपनाम से प्रसिद्ध हुई और उसने भारत में धूम मचा दी। बक्कू भाई एक छोटी सी शुरुआत से आकाश में धूमकेतु की तरह छा गए। ये सब उनके घोर परिश्रम और लगन का ही परिणाम था। काम में बिल्कुल लीन हो जाना मैंने बकुल भाई से ही ग्रहण किया। मैं उन्हें प्लास्टिक का मास्टर नहीं, डॉक्टर कहा करता था। बक्कू भाई सिर्फ प्लास्टिक छूकर उसे सूंघ कर ही उसके सारे गुण दोष बता दिया करते थे। अपने काम में इतनी महारत किसी व्यक्ति को तभी हासिल होती है जब वो सोते जागते हर वक्त उसी में डूबा रहे। बक्कू भाई से मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। ये तो मैंने सीखा ही कि जीवन में क्या करना चाहिए, ये भी सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए। जीवन में एकांगी होना कभी कभी गुण की जगह दोष बन जाता है। बक्कू भाई भी उसी दुर्गुण के शिकार हो चले थे। मार्केट में नित नई से नई चीजें देने की धुन में वो बहुत सारी बातें नजरअंदाज किए जा रहे थे। नया से नया प्रोडक्ट मार्केट में डाले जा रहे थे, पर उसकी बिक्री की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा था। प्रोडक्ट अच्छे भी थे, पर उन पर लगा हुआ धन वापस नहीं लौट रहा था। मेरा भी बहुत सा पैसा टाइडी होम में फंस गया था, जो मुझे मिल नहीं पा रहा था। बड़ी सी बड़ी कंपनी भी अव्यवस्था के कारण कैसे डूब सकती है, ये भी मैंने बक्कू भाई के पास रहकर ही सीखा। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि जीवन में अपनी कंपनी खोली
तो ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। उन्हीं दिनों गांव से एक आदमी मेरे पास आया। उसने बताया कि गांव में फलाने आदमी का मकान बन रहा है। एक दिन मेरे पिताजी भी उस आदमी के मिस्त्री के पास जाकर अपना पक्का मकान बनवाने की उत्सुकता और लालसावश नक्शे वगैरह की बात छेड़ बैठे। इस पर उस आदमी ने अपने मिस्त्री को फटकारते हुए कहा, इनका कोई मकान वकान बनने वाला नहीं, तुम लोग फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, जाओ अपना काम करो। कहकर वो आदमी वहां से दूसरी ओर निकल गया। पिताजी ये सुनकर अपमान का घूंट पीकर वहां से चले आए थे। मेरे पिताजी के बारे में बताई गई ये बात सच थी या झूठ मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति गांव में मेरे पिताजी को सम्मान देते थे और उनका अपमान करने का साहस नहीं कर सकते थे। फिर भी पिताजी की बेइज्जती की बात सुनकर मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैंने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि अब जैसे भी हो जल्दी से जल्दी पिताजी की इच्छा पूरी करके ही दम लूंगा। मेरे मन में जीवन भर वेदना रही है कि मैं अपनी जन्मदात्री माँ के लिए कुछ कर पाता। 9-10 वर्ष की उम्र में वो मुझे माँ नारायणियों को सौंप कर स्वर्ग सिधार गई। मैंने घोर गरीबी के दिनों में अपनी माँ को थोड़े से सत्तुओं में ढेर सारा पानी मिलाकर भाई बहनों की क्षुधा शांत करने का प्रयास करते देखा था। उस प्रयास में उभर आए दर्द को पीकर ही वह अपनी क्षुधा शांत कर लिया करती थी, क्योंकि उसके लिए तो कभी कभी वो ढेर सारा पानी मिला सत्तू भी शेष नहीं रहता था। माँ के चेहरे पर उभरे अभावों की वो पीड़ा मुझे आज भी सालती रहती है। पिताजी की एकमेव इच्छा पूरी करके मैं अपने मन के बोझ को हल्का कर लेना चाहता था। संयोग कुछ ऐसा था कि मैं चाहकर भी पिता की मकान बनाने की इच्छा पूरी करने में समर्थ नहीं हो पा रहा था। काम तो मेरे पास बहुत था, पर टाइडी होम से काम का पैसा नहीं मिल रहा था। पैसा फंसता ही जा रहा था। बकू भाई के मैनेजमेंट में बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। इधर मेरी पत्नी गर्भवती हो चुकी थी। बक्कू भाई हार्ट पेशेंट बन चुके थे। वो ऑपरेशन करवाने अमेरिका चले गए। मेरे पैसे निकलने के तुरंत कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैं बड़ा चिंतित रहने लगा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या न करूं। इन्हीं सब बातों से परेशान एक दिन मैं अशांत घर लौटा। मेरे घर में हर स्थान पर माँ नारायणी के चित्र लगे हुए थे और किसी भी जगह उनके दर्शन होते थे। मथुरा से प्रिंट होकर आया माँ का एक बहुत ही सुंदर चित्र ऐसे स्थान पर लगा हुआ था कि घर में घुसते ही माँ के दर्शन होते थे। मैं थका हारा परेशान सा माँ के चरणों में बैठकर टकटकी लगाकर उनके दर्शन करने लगा। अचानक मुझे आभास हुआ माँ के नेत्र सजीव हो उठे हैं और माँ अपने नेत्र इधर उधर हिलाकर बड़ी करुणा बड़ी ममता से मेरी ओर निहार रही हैं। मुझे रोमांच हो आया। मुझे बड़ी सांत्वना भी प्राप्त हुई। मुझे विश्वास हो गया जब तक माँ मेरे साथ हैं मेरी कोई क्षति होने वाली नहीं है। उसी रात मुझे माँ ने स्वप्न में भी दर्शन दिए। मैंने देखा उनके दोनों कंधों पर 2 शिशु बैठे हुए हैं। हालांकि उस स्वप्न का अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। इसके कुछ ही दिनों बाद 21 फरवरी 1970 के दिन मेरी दूसरी बेटी नीता का जन्म हुआ। इसी बीच बकू भाई अमेरिका से लौट आए थे। उनके हार्ट का ऑपरेशन नहीं हो सकता था। कुछ भी हो, बकू भाई थे बड़े जीवट के इंसान। इतनी बीमारी में ऑपरेशन न करवा पाने के बावजूद टाइडी होम के लिए उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। अमेरिका से कई प्रकार के नमूने लेकर लौटे थे। बड़े उत्साह से बताते थे ये बनाएंगे वो बनाएंगे। मेरी दृष्टि में बिना महत्वाकांक्षा के कोई व्यक्ति आगे नहीं जा सकता। साथ ही काम करने का उत्साह भी चाहिए, क्योंकि बिना उत्साह के महत्वाकांक्षा सिर्फ दिवा स्वप्न है। ये दोनों बातें बक्कू भाई में चरम सीमा तक मौजूद थी। इसके बावजूद बक्कू भाई निर्माण के धुन में सेल की तरफ अनदेखी कर रहे थे। उत्पादन तो आसान है, पर उसे बेचना बड़ा मुश्किल है। इसी के साथ ही बक्कू भाई अपने परिवार की और अपने साथ काम करने वालों की सुरक्षा का कतई ध्यान नहीं रख रहे थे। बक्कू भाई तो खैर बड़े आदमी थे, उन पर शायद उस समय कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन मुझे इससे बहुत फर्क पड़ रहा था। अब मेरा जरूरत से ज्यादा पैसा टाइडी होम में फंस चुका था।
मेरा दिमाग बहुत परेशान रहने लगा था। बंबई में अब मेरा एक एक दिन एक एक साल के जैसा बीतना शुरू हो गया था। मुझे लगता बंबई से मेरा दाना पानी उठ चुका है। जिस बंबई के लिए मैं अमेरिका जाना ठुकरा चुका था, जमशेदपुर ना जाकर टेल्को की नौकरी करना छोड़ी, वही मेरी प्यारी बंबई मुझे एकदम अजनबी सी लगने लगी थी। हमेशा मन में बंबई त्याग देने का ही विचार आता रहता था। ऐसा महसूस होता था अगर जल्दी ही मैं बंबई से बाहर नहीं चला गया तो मेरा अनिष्ट हो जाएगा। मुझे याद आया, पिछले साल नवरात्रि में माँ ने बड़े भाई साहब के ऊपर आसन ग्रहण करके मुझे बताया था कि जब कभी मुझे उनकी आवश्यकता हो तो मैं अपने छोटे भाई से कहूँ। वो आवाहन करेगा तो माँ उस पर आसन ग्रहण करके मुझे मार्ग दिखा देंगी। हर तरफ से निराश होकर मैंने छोटे भाई से माँ का आवाहन करने के लिए कहा। छोटे भाई ने माँ नारायणी का आवाहन किया। माँ ने छोटे भाई पर आसन ग्रहण किया। मैंने माँ से पूछा, माँ ये सब क्या हो रहा है? माँ ने बताया, तुम्हारे ग्रह खराब हैं। मैंने कहा, जगत माता जिसके साथ हो उसका भी समय खराब हो सकता है क्या? माँ ने कहा, समय तो सबका अच्छा और बुरा आता ही है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। मैंने कहा, मैं गांव में मकान बनवाना चाहता हूं। माँ ने उत्तर दिया, मकान बनवाने का विचार अभी छोड़ दो, कहा ना समय खराब है। मैंने अपने स्वप्न के विषय में पूछा, जिसमें उन्होंने अपने कंधों पर 2 शिशुओं को बैठाए हुए दर्शन दिए थे। उन्होंने बताया, तुम्हारी 2 संतानें आनी शेष थीं। एक अभी अभी आ चुकी है, एक अभी शेष है जो लड़का होगा। इसके बाद माँ ने मुझे उनकी एक चांदी की मूर्ति खरीद कर लाने का आदेश भी दिया। माँ के आदेश के अनुसार मैंने अगले ही दिन कालबा देवी से माँ की एक चांदी की मूर्ति खरीद ली। तब तक मैंने बंबई छोड़ देने का पूर्ण निश्चय कर लिया था। नवरात्र के दिन थे। मैंने अपना सब कुछ जो भी बंबई में था बेच डाला। सब मिलाकर करीब 15,000 रुपए इकट्ठे हो सके थे। हाँ, कार नहीं बेची थी। वो रुपए और अपने पूरे परिवार के साथ मैंने अपनी एम्बेसडर कार में गांव की ओर प्रस्थान किया। मेरी छोटी बेटी नीता उस वक्त मात्र 3 महीने की थी। माँ की चांदी की मूर्ति भी मेरे साथ गांव जा रही थी। गांव में बड़े भाई साहब ने विधि पूर्वक माँ का घट आदि बिठाकर नवरात्रि उत्सव का आयोजन कर रखा था। मैंने उन्हें पहले से ही सूचना दे रखी थी कि हम सब लोग गांव आ रहे हैं। मैं भी गांव पहुंचकर नवरात्रि उत्सव में शामिल हो गया। मेरे व्यथित मन को गांव आकर माँ के भजन पूजन में शामिल होकर बड़ी शांति मिली। चांदी की मूर्ति भी पूजा स्थल पर स्थापित कर दी गई। गांव आया था तो ससुराल जाना भी आवश्यक था। अतः एक दिन मैंने अपनी ससुराल भिठौली जाने का कार्यक्रम बनाया। कुछ समय ससुराल में बिताकर सबका कुशल क्षेम लेने के बाद हम लोग वापस लौट आए। मेरी बड़ी बेटी सुनीता भी हमारे साथ भिठौली गई थी। पता नहीं क्यों भिठौली से लौटने के बाद सुनीता की तबीयत अचानक खराब हो गई। हंसती खेलती बच्ची ने जो रोना शुरू किया तो रोए ही जा रही थी। न कुछ खाती थी न कुछ पीती थी, बस रोए ही चली जा रही थी। हम सब बहुत परेशान थे। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसे क्या हो गया। देर रात तक रोती रहने के बाद वो सो गई। उसके सोने के बाद ही हम सब सो पाए। गांव में शौचालय आदि की व्यवस्था तो हुआ नहीं करती थी, इसलिए घर की महिलाएं किसी बुजुर्ग महिला के साथ मुंह अंधेरे ही लोगों की जाग होने से पहले खेतों में निपटाया करती थी। कानपुर वाले चाचा ने भी हमारे पिताजी के पड़ोस में अपना घर बनवा लिया था। हमारी चाची मेरी माँ की बहन थी। घर की महिलाओं में सबसे बुजुर्ग थी। इन्हें परिवार की बड़ी माना जाता था। वो सुबह सुबह उठती और हम लोगों का दरवाज़ा खटखटाकर घर की महिलाओं को जगाती। अंदर आकर सबसे पहले माँ की स्थापना वाले स्थान पर जाती, माँ का दर्शन करती और सारी महिलाओं को लेकर खेतों की तरफ निकल जाया करती थी। रोज के नियम के अनुसार उन्होंने उस दिन भी वैसा ही किया, लेकिन जब उस दिन वो माँ के दर्शन करने गईं तो सन्न रह गईं। माँ की स्थापना एक बड़ी चौकी पर 3-4 छोटी छोटी चौकियां रखकर सिंहासन बनाकर की गई थी।
उन्होंने देखा कि वो सारी चौकियां जलकर अंगार बन चुकी हैं। वहां पर रखा हुआ और भी बहुत सा सामान, पुजारी की धोती वगैरह सब कुछ जल चुका है। उन्होंने चीख कर आवाज दी। हम सब लोग हड़बड़ाते हुए वहां पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर सबका दिल धक सा रह गया। मुझे बहुत दुख हुआ। मां का मथुरा वाला चित्र भी जल चुका था। उस चित्र से मेरा दिली लगाव था। उसी में मुझे मां के नेत्र दर्शन हुए थे। साथ ही साथ मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि इतनी ऊंचाई तक रखी मां की चौकियां जल जाने के बाद भी उससे कुछ ही ऊपर घास फूस की छत बिल्कुल नहीं जली। वहीं पर रस्सियों से बांध बांध कर लटकाई हुई अलगनी भी कतई सही सलामत थी। हम सब लोग सोचने लगे कि हम लोगों से कौन सा अपराध हुआ कि मां ने यह प्रकोप किया। किसी की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा क्यों न स्वयं मां से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। मैंने अपने छोटे भाई से मां का आवाहन करने को कहा। भाई ने मां का आवाहन किया। मां उसके ऊपर पधारी। मैंने मां से पूछा, मां, हमारी क्या गलती हुई जिससे आप इतनी रुष्ट हैं? मां ने उत्तर दिया, वो हम लोगों से रुष्ट नहीं बल्कि बहुत प्रसन्न है। उसके बाद उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, कल ससुराल गए थे? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने पूछा, वहां अमुक अमुक विधवा ब्राह्मणी आई थी? मेरे फिर हाँ कहने के उत्तर में उन्होंने कहा, उसी विधवा ब्राह्मणी ने सुनीता बिटिया पर कुछ जादू टोना किया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उस जादू टोने की अलाय बलाय तुम लोगों के साथ यहां तक पहुंच गई है। मैंने उसे इस घर में घुसने से रोका, पर वो नहीं मानी, तो मैंने उसे और उसके साथ इस घर की छोटी मोटी सारी बलाओं को जलाकर भस्म कर दिया। तुम खुशी खुशी अपनी पूजा जारी रखो। वो चांदी की मूर्ति मैंने ऐसे अवसर के लिए तुमसे लाने के लिए कही थी। वही मूर्ति सुरक्षित है। तुम उसी मूर्ति के साथ अपना अनुष्ठान पूरा करो। मां की ये बात सुनकर हम लोगों की जान में जान आई। मैंने देखा चांदी की उस मूर्ति पर जरा भी आंच नहीं आई थी, बल्कि आग में तप कर वो और भी दमक उठी थी। हम लोगों ने उस मूर्ति को वापस स्थापित किया और नवरात्रि उत्सव बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। पूर्णाहुति पर मेरे मन में विचार आया कि आज से ज्यादा शुभ दिन और कौन सा हो सकता है। क्यों न मैं अपने बेटे संजय का मुंडन संस्कार भी आज ही करवा डालूं। मैंने नाई को बुलाया। जैसे ही नाई ने संजय के सर पर कैंची रखी, मां नारायणी ने बिना आवाहन किए मेरे बड़े भाई साहब पर आसन ग्रहण किया और चीख कर कहा, तू घर बनवाना चाहता है ना? जा डाल 5 ईंटें, तेरा घर बन जाएगा। इतना सुनते ही मैंने तुरंत मां का स्मरण करके घर के नाम 5 ईंटें रख दी। इस तरह हमारे मकान की भी शुरुआत हो गई। पता नहीं क्यों अब मैं अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करने लगा था। परिस्थितियों में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं था, लेकिन अब मेरे मन का बोझ न जाने कहां चला गया था। लगता था मैं अपनी सोच समझ से कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बल्कि यूं कहा जाए तो जैसे मेरे सोचने समझने की शक्ति ही लुप्त हो गई थी। मैं जो भी कर रहा था वो मां के आदेश से हो रहा था। मैंने अपने लाए हुए 15,000 रुपयों में से थोड़े से रुपए बचाकर बाकी सब रुपयों का सीमेंट, सलिया और ईटा वगैरह खरीद लिया और घर पर लाकर डाल दिया। हालांकि उस समय सीमेंट की बोरी सिर्फ 9 रुपए में आती थी, फिर भी 15,000 के सामान से कहीं घर बन सकता था। पर मां पर मेरा अटूट विश्वास था। वो जैसा करवा रही थी मैं किए चला जा रहा था। कच्चा घर तोड़ा जाना शुरू हो चुका था। अनुभवों के आकाश के लेखक कुमार बिहारी पांडे ने संघर्षों से जूझते हुए अभाव को भाव ढूंढने का हथियार बनाकर कैसे जिंदगी को खूबसूरत और लाजवाब बनाया। आइए ये गाथा सुनते हैं अगले